हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आप लोग को पता है कि दैट वी आर हियर विद एन इनिशिएटिव जिसका नाम गुरुकुल हॉस्टल बाय आईआईटियंस फॉर फ्यूचर आईआईटियंस। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल है एंड आप लोगों ने जो है वीडियो के नीचे कमेंट्स भी करे, हमने आप लोग के कमेंट्स भी पढ़े। इन सभी चीजों के जो है आंसर देने के लिए हमने एक आप लोग के लिए इनिशिएटिव लिया कि सोचा कि आपको क्लियरली बताया जाए कि क्या क्या चीजें हम इसके अंदर कर रहे हैं। तो गुरुकुल जो है, पहली चीज मैं आपको बता देता हूं, ये जो कॉन्सेप्ट है ये एक हॉस्टल का कॉन्सेप्ट है। हमारे साथ जो है स्टूडियो में एक बहुत ही बड़े गेस्ट हैं, बहुत ही जबरदस्त पर्सन है जिनको आप ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, इन्हीं से पूछेंगे इसके बारे में कि गुरुकुल क्या है और गुरुकुल के अंदर क्या क्या होने वाला है, हम सारी बातें करेंगे। सबसे पहले आई वेलकम मिस्टर प्रशांत जैन। तो हाय प्रशांत सर, कैसे हैं आप? ठीक है सर, कैसे हो सर, आप एक शब्द बोलो उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बच्चे जो हैं ये जानना चाहते हैं कि क्या आप भी गुरुकुल के पार्ट हैं। हाँ, सो गाइस, मैं आप लोगों को ये चीज बता दूं कि जो गुरुकुल का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने, राहुल पंचोली सर ने और अजय सर ने मिलके सोचा है। ठीक है, और इसको सोचने का रीजन ये है कि आप लोगों को पता है हम आपको ऑनलाइन पढ़ाते हैं। ऑनलाइन पढ़ाते पढ़ाते बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी मेरे पास, सर के पास, अजय सर के पास आती है कि सर हमें आपकी मेंटरशिप में कोटा आना है। तो ये चीज है ना, और ये इस साल का नहीं है। जब हम लोग पहले फाउंडेशन पे साथ ही पढ़ाते थे, हम तीनों का एक साथ बैच था, तब ये डिमांड तब से आना स्टार्ट हुई। और वो बच्चे जो 9-10 में हमारे साथ पढ़ते थे, 11 में आने वाले हैं, तो उनको लगता है कि सर 9-10 में हम लोगों ने बहुत अच्छा पढ़ लिया है, आप लोगों ने एक बहुत अच्छा अर्ली स्टार्ट हमें दे दिया, अब हमें कोटा जाके स्टार बैचेस के अंदर या फिर ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स के अंदर पढ़ना है। कोटा के अंदर इंस्टीट्यूट्स बहुत सारे अच्छे हैं, तो सर हम आपकी मेंटरशिप में रहना चाहते हैं वहां पे। सो आउटसाइड कोचिंग जितनी भी पढ़ाई होगी, जितनी भी नॉलेज ग्रेस्पिंग होगी, वो हम आपके साथ करना चाहते हैं। ग्रेट 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 सर। ठीक है, तो बच्चों देखो, प्रशांत सर के इस आंसर से ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि ये भाई ऐसा नहीं है कि यार राहुल सर कर रहे हैं या सिर्फ अजय सर कर रहे हैं। राहुल सर, अजय सर एंड प्रशांत सर भी, ये तीनों जो है इसके पार्ट हैं। आपको तीनों की जो है मेंटरशिप मिलेगी, तीनों की गाइडेंस मिलेगी। ठीक है, बट मगर हमारा नेता राहुल है। ठीक है, चलो ये तो सर जो है सर का बड़प्पन है। ठीक है, बहुत ठीक है, नहीं वो तो सर का बड़प्पन है, आप लोग जानते हैं, असलियत आपको सब पता ही है। ठीक है, चलो ठीक है सर, जोक सपाट। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है बच्चों, आपको ये जो वीडियो है ना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने गूगल फॉर्म दे रखा है। ठीक है, जब आप गूगल फॉर्म भरेंगे तो यहां पर एक पर्सन जो हमने अपॉइंट कर रखा है, उसके पास ये सारा डेटा जो है कंपाइल होता है, वो आपको कॉल करेगा यहां से। ठीक है, एंड उस कॉलिंग के ऊपर जो है आपकी बहुत सारी क्वेरीज होती है छोटी छोटी की सर, जैसे एआरएफ का अमाउंट जो है, वैसे सब कुछ ब्रोशर में लिखा हुआ है, बट होता है ऐसा है कि हम कभी कभार स्किप कर जाते हैं वो चीजें। इफ यू वांट यू कैन डिस्कस एवरीथिंग कि सर मैं कब आ सकता हूं, मैं कैसे आऊं, मुझे ये आना है, क्या ये रहेगा ये नहीं रहेगा। हमने सारी चीजें जो है क्लियरली लिखी है ब्रोशर में, बट स्टिल इफ यू फिल दी गूगल फॉर्म, आपको एक फैसिलिटी ये मिल जाएगी कि हमारी तरफ से आपको एक कॉल आ जाएगा। सर इसके अलावा जो है बच्चों को अपन कुछ इसके बारे में और भी चीजें बताते हैं। पहली चीज जो है सर, बच्चे के दिमाग में ये रहता है कि मैं कितनी दूर रह रहा हूं, मेरे यहाँ से कोचिंग्स कितनी दूर है, एंड आप जो है ऐसा क्या कर रहे हो इस हॉस्टल में अलग। तो पहली चीज जो है बच्चा ये जानना चाहेगा कि सर कितना दूर है कोचिंग से, एंड इसमें अलग क्या है सर इसके अंदर। सो सबसे पहले ये आंसर हम लोग कर देते हैं। जो ये हॉस्टल है, मैं दोस्तों आप लोगों को बताता हूँ, इस हॉस्टल के जो ओनर है वो मेरे बड़े भाई हैं, ऐसा आप मान सकते हैं। तो हम लोग का जो ये हॉस्टल है ना, ये हमारे घर का ही हॉस्टल है, हम तीनों के घर का हॉस्टल है। आप सबसे पहले तो ये चीज समझिए, और इसका मतलब यह है कि हम आप लोगों को अपने घर में रख रहे हैं। ठीक है, और हमारे घर में अगर हम रख रहे हैं ना, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है हमारे ऊपर कि हम आपको अच्छे से रखें। और ये सर मैं ये चीज बोलना चाहता हूं, एक्चुअली ये कैटेगोरिकली मैं इस चीज को एड्रेस कर देना चाहता हूं। बच्चे बोल रहे हैं कि सर प्राइसिंग थोड़ी सी हाई है, क्योंकि प्राइसिंग हम लोगों ने रिलीज की, एक साल की 1,60,000 रुपए है। अगर एक मुश्त देते हैं, एक मुश्त मतलब एक साथ अगर बच्चा देता है, तो उसके अलावा ये जो कॉस्टिंग है, दिस गोज अप टू 1,80,000 या फिर इनफैक्ट 2 लाख तक भी जाती है, बट वो तब जाती है जब बहुत ही रिलैक्सेशन हो जाता है। गाइस, सबसे पहले कोटा के अंदर हॉस्टल की जो प्राइस है वो यही है। अगर आप आओगे, जैसे अगर आप ये मान लीजिए किसी इंस्टीट्यूट के सामने अगर आप रहते हैं, ठीक है, तो उस इंस्टीट्यूट के अंदर, मतलब उस इंस्टीट्यूट के विद इन 100 मीटर्स अगर आप रहोगे, तो आप लोगों को जो कॉस्टिंग पड़ती है वो 18 से 20,000 रुपए महीना पड़ेगी, इंक्लूडिंग ऑल। आपके इसके अंदर सारी की सारी चीजें इंक्लूडिंग है, इसके अलावा कोई भी खर्चा आपका नहीं है। अगर आप
मतलब बिल्कुल रईसों की तरह रहोगे तो वो अलग बात है, मूवीज वगैरह देखने जा रहे हो वो अलग चीज़ है। वैसे उस पर भी कर्व्स हैं, हम आप लोगों को एक बहुत लिमिटेड दायरा देंगे निकलने का, ताकि आप लोगों की पढ़ाई पे हम लोग अच्छे से फोकस कर सकें। दूसरी बात ये कि ये हॉस्टल कोचिंग इंस्टीट्यूट से कितना दूर है, किसी भी मेजर कोचिंग इंस्टीट्यूट के विद इन 1 किलोमीटर ये हॉस्टल है। ये मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, कोई भी आप मेजर कोचिंग ले लीजिए कोटा की, ठीक है, उसके विद इन 1 किलोमीटर ये हॉस्टल है, जो भी IIT JEE की मेजर कोचिंग्स हैं कोटा की। तो ये इस प्रॉक्सिमिटी में लेने की वजह से भी, ताकि आप लोग का ट्रांसपोर्टेशन टाइम बचे, इस वजह से भी ये हॉस्टल की प्राइस थोड़ी सी ऑन दी हायर साइड है। अगर हम प्राइसिंग थोड़ी हायर साइड रखते हैं तो हम सर्विसेज बहुत अच्छी दे पाते हैं। दूसरी बात ये कि दोस्तों ये कोई ऑप्शनल चीज नहीं है आप लोगों के लिए, समझिए आप इस चीज को। अगर आप IIT JEE की तैयारी करने के लिए कोटा आते हैं तो आप अपने करियर का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन अभी तक का ले रहे हैं। और जब आप करियर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज सोच रहे होते हैं तो उस समय अगर आप किसी नॉर्मल हॉस्टल में रहेंगे तो आप ये मान के चलिए कि आप लोग 1,20,000 से 30,000 तो दे ही रहोगे एक साल का। आप लोग अगर 1 ईयर का देते हैं तो 1,60,000, तो 20-30,000 मैटर नहीं करता अगर आप कोटा आ ही रहे हैं। तो नहीं आ रहे, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो अलग चीज है, मैं उन बच्चों की इज्जत करता हूं, मैं उन बच्चों से रिलेटेड कोई बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, आप इस चीज को समझें। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। कमिंग टू द USP कि भाई हमारे हॉस्टल की USP क्या है, सबसे बड़ी USP हम 3 लोग हैं, ठीक है। सबसे बड़ी USP तो ये है कि हम 3 लोग हैं, वी हैव अ क्रेडिबिलिटी, ठीक है, क्रेडिबिलिटी विच गोज बियॉन्ड मेनी एग्जामिनेशंस, ठीक है। ये मेरे हिसाब से आई कैन सेफली से it is the only team of individuals which has command on multiple examinations। कोई ओलंपियाड आप ले लो, JEE ले लो, ठीक है, नीट के अंदर भी हम लोग कुछ करेंगे, बहुत जल्दी होने वाला है वो, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा उसके अंदर। बाकी इकलौती जो 3 लोगों की टीम जो NTSC IJSO प्री-RMO JEE फिजिक्स ओलंपियाड, केमिस्ट्री ओलंपियाड, एस्ट्रो ओलंपियाड, इसके बारे में बहुत अच्छी समझ रखती है, वो टीम आप लोगों को मिलती है ऑन अ डेली और वीकली बेसिस। क्या हम वहां पे आके आपको पढ़ा रहे होंगे? नहीं, हम आपकी पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे। आप लोगों ने एक चीज सोचिए, अगर आप हम लोगों से पढ़ते हैं ऑनलाइन मैकेनिज्म में, अगर आप किसी और से पढ़ते हैं ऑफलाइन मैकेनिज्म में, हम उसका रेस्पेक्ट करते हैं, हम उसमें कभी भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। बट हमारा काम क्या होगा कि जब आप पढ़ के आओगे उसके बाद जो 60 to 70% लर्निंग आप लोगों की हो रही है, वो 60 to 70% लर्निंग आपकी बहुत अमेजिंग तरीके से हो, ये हम इंश्योर करेंगे। और दोस्तों ये याद रखना, एक रीजन है, एक क्लास में बैठ के 2 बच्चों की अलग परफॉर्मेंस आती है। टीचर सेम पढ़ा रहा है, सेम ही नोट्स लिख रहे हैं वो लोग, बट 2 बच्चों की परफॉर्मेंस अलग क्यों आती है? क्योंकि घर पे जाके या रूम पे जाके वो लोग अलग अलग काम करते हैं। तो ये जो आइडियल वर्क है वो हम आपको करवाने वाले हैं। करेक्ट सर, आपकी जो बात है मैं इसी पे बच्चों 2 चीज़ों पे मैं स्ट्रेस करूंगा, ठीक है। एक तो थोड़ा जो है फनी इंसिडेंट्स की तरह लेके जाऊंगा, एक को तो मैं, ठीक है। जैसे यार देखो, आप सब लोग जो है क्रिकेट मैच सब देखते हैं, ठीक है। आपको जो यहाँ पर डायनेमिक टीम मिल रही है ना, उसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आपके साथ सचिन तेंदुलकर है, आपके साथ राहुल द्रविड़ है, आपके साथ महेंद्र सिंह धोनी भी है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, सचिन तेंदुलकर ये खड़े हैं आपके सामने, ठीक है, बिल्कुल। तो सचिन तेंदुलकर जो है ना, मतलब जिनको हम देखते थे यार क्या गॉड लेवल खेलते हैं, रैंक 42 आप जानते हैं इनको, ठीक है। इन्होंने जो है किस तरह से अपनी जर्नी के अंदर, मतलब क्या होता है ना, वो जो एक लेवल पे आप पहुंच जाते हैं ना कि सर देखो 1000 रैंक तो आ सकती है, 1500 तो आ सकती है, इसे 42 तक कैसे लेके जाओ। हाँ। वो इधर आपको जो है वो सारी चीजें इधर से सीखने को मिली, वो एक्सपर्टाइज जो है, वो जो है एक चीजों को शेड्यूलिंग करना, प्लानिंग करना, जिससे कि आप रैंक 40 तक पहुंच सको, 42 तक पहुंच सको, ये सब चीजें इधर से आप सीख सकते हैं। सचिन तेंदुलकर है यहाँ पर, इधर आप, ठीक है, अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए, बट अभी जो है 2 ही लोग हैं, मैं कर देता हूं। सो दोस्तों देखिए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ऐसी चीजों से आप गुजरते हो जो शायद मैं नहीं समझ सकता। मैं क्यों नहीं समझ सकता? क्योंकि कुछ प्रॉब्लम शायद मैंने डायरेक्टली फेस ही नहीं की, राइट। वो प्रॉब्लम फेस करके, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करके IIT JEE क्लियर करने वाले हैं हमारे राहुल द्रविड़ सर, ठीक है। तो आप लोग को सर की रैंक भी पता है, सर का कॉलेज भी पता है, सर ने स्ट्रगल करके उस पे पार पाके, डिस्ट्रैक्शंस को दूर करके सिलेक्शन पाया है, ठीक है। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों आप लोगों के लिए, क्योंकि अरे वाह सर, दिवाली चल गया आपका, दिवाली की जरूरत नहीं, हाँ ये ले, वी विल गेट इट, ठीक है। सो ये चीज़ है दोस्तों राहुल द्रविड़ के लिए, ये चीज़ हम लोग बोल सकते हैं कि ये आपको उस तरह से बताएंगे। अब महेंद्र सिंह धोनी के बारे में, अजय सर के बारे में ये बताएं।
देखो अजय सर जो है ना बहुत ही डायनेमिक पर्सन है, ठीक है। एंड जो उनका पीपल इंटरेक्शन है, मतलब आप जब बात करोगे ना तो आपको इतना ज्यादा कनेक्ट फील होगा। एंड उसके अलावा जो है मैं यार ये तो मैं बहुत फ्रैंकली कहता हूँ, जितना अजय सर का एक्सपीरियंस है ना, रेजोनेंस जो सेंटर है जोधपुर सर हेड कर चुके हैं, बहुत लंबे समय तक आ सकते हैं। वो बच्चों की जो बातें होती है ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा क्या बोलने वाला है यहाँ तक भी समझ जाते हैं बहुत बार तो वो, ठीक है। तो आई फील कि यार ये बहुत जबरदस्त चीज है जो आपको अजय सर के साथ रह के जो है यहाँ पर सीखने को मिलेगी। ये एक बात हुई जो मैंने आपको जो है टीम के बारे में डायनेमिक चीज बताई। एक और इंपॉर्टेंट चीज बच्चों में आपको बता देता हूँ जिसपे प्रशांत सर ने भी स्ट्रेस किया था, ठीक है। आप यहाँ आओगे तो आप 1-20 1-30 तो देने ही वाले हो। इट इज नॉट लाइक दैट कि हम आपको बोल रहे हैं कि यार नहीं भाई हमको देना जरूरी है। जस्ट थिंक अबाउट दिस थिंग, 120 130 नॉमिनल इतना खर्चा मंथ का 10 से 12,000 कैसे भी मिनिमम हॉस्टल में आप जाओ आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। वी आर जस्ट सेइंग इफ यू वॉन्ट योर जर्नी ऑफ नेक्स्ट 2 years जिसमें आपको इस टीम से मेंटरशिप मिले, तो वहां पर आपका पर मंथ जो कॉस्टिंग है 14,000 या 15,000 तक पहुंच जाएगा। नाउ इट्स योर चॉइस। ये जो 2 साल है अपने करियर के, ये जो 2 साल की आपकी जर्नी है, यही आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाली है। सो आई थिंक कि आप सब लोग जो है इस चीज को समझकर जो है अपनी बेस्ट चॉइस लेंगे। सो दोस्तों एक और चीज़ मैं आप लोगों को इसमें बता देता हूँ कि मतलब जब हम ये डिसीजन लेते हैं, आप इस चीज़ को समझिए, ये ऐसा हम कोई फोमो नहीं फैला रहे, ठीक है, कि सर हम तो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं केवल, हम तो सर कोटा आ ही नहीं सकते, हमारा क्या, ये नहीं सोचना बेटा। देखो मैं आपको हमेशा बताता हूँ हर तरह का प्रोडक्ट मार्केट में एग्जिस्ट करता है। इंडिया में ऐसे स्कूल भी हैं जिसमें 1 साल की फीस 8 लाख, ठीक है। अगर मैं खुद जैसे मान लो मैं अपने बच्चे के लिए वो अफोर्ड नहीं कर सकता तो मैं नहीं भेजूंगा वहां पे, और मेरे को उसका कोई फोमो नहीं है कि यार वहां पे क्या पढ़ाते हो, राइट। मैं जो चीज कर सकता हूं ना उसके अंदर मुझे बेस्ट ऑप्शन होना चाहिए। आपके पास एक बजटिंग होगी, आपके पेरेंट्स के पास एक बजटिंग होगी, उसके अंदर हम एक ऑप्शन आप लोगों को दे रहे हैं कोटा में आने के बाद का। इस चीज को समझे दोस्तों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों आजकल इस चीज का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो गया है, मतलब आपको पता ही है कि जो कोचिंग्स अपने नंबर ऑफ आवर्स इतने बढ़ा देती है, होमवर्क करवाती है अपने बच्चों को, ये सबका इंपॉर्टेंस है क्योंकि एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट रिक्वायर्ड होता है। क्योंकि जो एग्जामिनेशन हम फेस कर रहे हैं ना यार, ये एग्जामिनेशन कोई इजी एग्जामिनेशन नहीं है। इस एग्जामिनेशन में मैं बहुत ही जोकिंगली ये चीज बोलता हूं कि जितनी परसेंटेज पे बोर्ड में डिस्टिंक्शन आती है ना, केवल डिस्टिंक्शन, उतने में तो यहां पे बहुत शानदार कॉलेज और ब्रांच मिल जाती है IIT JEE के अंदर, ठीक है। तो इसलिए मैं गाइज आप लोगों को ये चीज बोलूंगा, यू हैव टू थिंक वेरी वेरी केयरफुली, अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी प्रॉपरली। और एक चीज जो मैं आप लोगों से कॉपरेशन एक्सपेक्ट करता हूं वो ये है, अगर आप नहीं भी आ रहे हैं कोटा, अगर आप अपने दोस्तों को जानते हैं जो कोटा में हैं ऑलरेडी या आने वाले हैं, डू रिकमेंड दिस हॉस्टल। दिस कैन चेंज देयर लाइव्स guys, this can literally change their lives, and if their lives are changed they will give credit to you because you will be the people who have introduced them to us, right sir? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो जैसा कि सर ने सारी चीजें आपको बताई, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं। जो भी वीडियोस आपने पास वाले भी देखे, खैर आपको ये सब नई वीडियोस के अंदर भी सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। जब भी आप वीडियो हमारा कोई भी देखें रिलेटेड टू दिस, आप जो है इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप वीडियो को स्क्रॉल डाउन करें, ठीक है, आपको जो है हमारी टीम ने प्रॉपर सारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर डाल रखे हैं, दे रखे हैं। देख लो यार, की फीचर्स भी देख लो आप, एकेडमिक मेंटरशिप बाय IITians, ठीक है, यहाँ पर है मोटिवेशनल सेशंस, होमवर्क चेकिंग, एक पर्सन आपके लिए अपॉइंट करके, यस इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके लिए जो है हॉस्टल के अंदर एक पर्सन अवेलेबल होगा, होमवर्क चेकिंग है आपका यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, आपको ऐसी असिस्टेंस भी बच्चों यहाँ पर मिलेगी कि आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। बहुत बार बच्चा क्या होता है, अपने एक शेड्यूल में बैठा हुआ है, DPP सॉल्व कर रहा है, इतना मजा आ रहा है मैथ्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कि बीच में नहाने का साबुन खत्म हो गया, उसे लेने जाऊं या नहीं जाऊं, या बिना साबुन के नहा लूं, इतनी तो टेंशन लेनी नहीं है, ठीक है। वहां पर एक पर्सन है, उसे आप ग्रोसरी की लिस्ट दे दीजिए, आपको बकायदा बिल के साथ सारी चीजें मिल जाएगी। हाँ, अगर बिल मिलता होगा तो, किराने की दुकान होगी तो छोटी सी दुकान पे बिल नहीं मिलता है बहुत बार बच्चों, ठीक है। ओलंपियाड एंड इंपॉर्टेंट एग्जाम्स फॉर्म फिलिंग असिस्टेंस ये भी रहेगी। इस जर्नी में होता क्या है ना, देखो जेई का सबको पता है, नीट का सबको पता है। जेई के लिए दिल लगा के पढ़ रहे हैं, नीट के लिए दिल लगा के पढ़ रहे हैं, पता ही नहीं चला KVPI का फॉर्म कब आया कब निकल गया, ठीक है। भरेंगे भरेंगे भरेंगे, भरा ही नहीं, ठीक है। NSEP भरना था, NSEC भरना था, इंटरेस्ट था, भरेंगे, भरने का टाइम जो था पता ही नहीं चला, निकल गया। तो ऐसे कोई इशू आएंगे नहीं, आपको सब चीजें यहाँ रहेगी। हाइजेनिक फूड फैसिलिटीज है,
आपने हमारे वीडियोस के अंदर देखा होगा कि जो मैस है किस तरह से दिखती है यहाँ पर बच्चों। इंडोर गेम्स एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज विल बी देयर, ठीक है। ये देखो आपको कंप्लीट फॉर्म फिल करने के लिए जो है एक गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, डू फिल दिस गाइस, ठीक है। तो प्रशांत सर ने यहाँ क्लिक भी कर दिया इसके अंदर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर गुरुकुल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ज्यादा डिटेल्स नहीं है, बहुत छोटी सी चीजें हैं जो आपको यहाँ पर भरनी है, ठीक है। स्टूडेंट नेम है, फादर्स नेम है, ईमेल है बच्चों, एड्रेस डालना है आपको, सिटी स्टेट, स्टूडेंट नंबर, ये बहुत जरूरी है बेटा। अगर ये तुम गलत डाल दोगे तो हम तुम्हें कांटेक्ट कैसे करेंगे, तो ये बिल्कुल सही से भरना तुम, ठीक है। करंट क्लास जो है आपकी एंड योर व्हाट इज योर टारगेट, ठीक है। एंड अगर आप चाहें तो आप अपनी इंक्वायरी भी यहाँ लिख सकते हैं, बट अगर आप ज्यादा डिटेल में नहीं भी लिखेंगे तो आपका जो है कंसर्न देख के हमारी टीम आपको कॉन्टेक्ट जरूर करेगी बच्चों, ठीक है। कुछ बच्चे मुझे बोल रहे थे कि सर ये गलत लिखा हुआ है। हमने CBSE और ISC दोनों को मिला के लिखा है, मतलब अगर आप CBSE बोर्ड में है या ICSE बोर्ड में, दोनों में से किसी में भी आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ओह ग्रेट, तो ये भी चीजें आपको पता चल गई बच्चों। ये फॉर्म है, डू फिल दिस बाय द लिंक, ठीक है। एंड इसके अलावा बच्चों यहाँ पर जो है ब्रोशर, ये बहुत जरूरी है। आपकी जो मेजोरिटी ऑफ द क्वेरीज हैं, ठीक है, एक बार आप इसे पढ़ेंगे तो मजा भी जरूर आएगा आपको, ठीक है। दिल लगा के बनाया बिल्कुल ये हम लोगों ने आप लोग के लिए, ठीक है। हमारे बारे में भी कुछ डिटेल्स आपको पता चल जाएंगी, ठीक है। सो ठीक है, ओके करना पड़ेगा सर। अच्छा ये अब ये देखो, इसमें ना ये सब तो आप पढ़ोगे ही हमारे बारे में, हाँ ठीक है। और ठीक है, ये देखो ये एक बार ये बच्चे जो पूछना चाह रहे थे कि सर कैसे फीस स्ट्रक्चर वर्क करेगा और इसके अलावा फैसिलिटीज सब ये सब तो क्या सब है। बट होता क्या है ना, तुम लोग इसे पहुंच नहीं पाते हो बहुत बार यहाँ तक, तो जरूर पहुंच जाना यार, ठीक है। उसके बाद भी कोई क्वेरीज है तो हमारी टीम है ही सही आपको सपोर्ट करने के लिए। हाँ हॉस्टल्स में रह के, मेंटरशिप में पढ़ के रैंक लाए ये वो बच्चे। हाँ जी, ये हमारे रिजल्ट्स, ये रिजल्ट्स हैं। देन इसके बाद जो है देखो शानदार शानदार फोटोज भी देख सकते हो, जो भी आपको देखना है। हाँ और ये सिंगल रूम है। हाँ जी सर। ये एंड लाइक गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, क्लॉस्ट्रोफोबिक किसी को नहीं लगेगा। ये हॉस्टल के जो एवरेज जो रूम्स होते हैं ना, उन रूम से बड़े रूम। सर ये खिड़की है यहाँ पर, हाँ। ठीक है, यहाँ पर ये खिड़की दिख रही है, यहाँ पर ये खिड़की दिख रही है, तो है मतलब एक विंडो जब होती है बच्चों तो आप, और ये हाँ ये देख लो आप, और कोचिंग्स वगैरह सारी कोचिंग दिख रही है आपको, सारी की सारी। ठीक है। सो गाइस आई होप आप लोगों को मजा आया। और कुछ चीज ऐड करनी है सर अपने को? मेरे हिसाब से बाकी तो आप जैसे जैसे क्वेरी करते जाओगे, विल एड्रेस यू थ्रू सेशंस एंड विल आल्सो डू लाइक सम जूम सेशंस और समथिंग विद द पेरेंट्स, राइट सर? अगर आप लोग जो है मतलब फ्यूचर में जो डिमांड होगी तो हम डेफिनेटली आप लोग के लिए लाइव सेशंस भी ऐसे लेके आएंगे। टेक केयर गाइस, थैंक यू।